तो एक्सनेस ने क्या किया कि इंडियन यूजर्स का जो है एंट्री बंद कर दिया, यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल बंद कर दिया। लॉस करोगे तो आपका, प्रॉफिट करोगे तो गवर्नमेंट का। जितने भी ब्रोकर्स है वो लोग मार्केटिंग के थ्रू आपको जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपने सुना होगा कि ये जो ऐप है ये एफआई रजिस्टर्ड है, आप इस पर ट्रेड कीजिए तो आपका फंड सेफ रहेगा, आपका फंड मतलब बहुत सारे, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो एफआईयू है ना, मेन रीजन यही है कि क्यों इंडिया में एक्सएनएस बैन हो गया है, उसका भी मैं इसमें बात करूंगा। और एक्सएनएस के बाद कौन सा आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्यों मैं एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप से इतना हेट करता हूं, उसका मेन रीजन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, सबका सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मानकर चलिए कि एक ट्रेडर है राम नाम का, और उसने जो है 5 लाख रुपया डिपॉजिट किया किसी एफआईयू ऐप पर। उसने ट्रेड किया, फर्स्ट साल में उसने 5 लाख रुपया को जो है डुबो दिया, मतलब कि उसका अकाउंट ब्लो हो गया। तो सेकेंड ईयर में उसने क्या किया कि 10 लाख रुपये उसमें डिपॉजिट किया, 10 लाख रुपया से उसने 5 लाख से 6 लाख रुपया उसने क्या किया, प्रॉफिट कमा लिया, 6 लाख रुपया का प्रॉफिट कमा लिया। तो जैसे ही अब वो विड्रॉल करने के लिए जाएगा 6 लाख रुपया, तो उसमें से 1% उसका टीडीएस कट जाएगा, अप्रोक्स 6,000 के रुपये में हुआ, और वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो जैसे ही वो गवर्नमेंट के पास जाएगा तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है राम, इसने जो है इस एप्लीकेशन से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और जब भाई तूने प्रॉफिट कमाया है तो ये तो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भाई हमको तो चाहिए 30% का टैक्स। तो तू एक काम कर, तू हमको 6 लाख रुपए का 30% टैक्स दे दे। तो उसका टैक्स हो गया 1,80,000, और 1% उसने पहले दिया हुआ था, यानी कि 1,86,000। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने भाई पिछले साल जो है 5 लाख रुपया का जो है लॉस भी तो किया था। तो आमतौर पर होता क्या है कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना, किसी भी ऐप के थ्रू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है लॉस है कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अगर यही आप इंडियन मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब कि मैंने पिछले, जैसे कि राम ने पिछले साल जो है 5 लाख का लॉस किया, और इस साल उसने जो है 6 लाख का प्रॉफिट किया। तो 5 लाख में से 6 लाख को माइनस कर देंगे तो बचा 1 लाख, तो उसको जो है 1 लाख के ऊपर ही 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, इसी को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। अगर यही आप एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप यूज नहीं करते तो ये जो आपका 1,86,000 रुपया है ना, ये आपका बच जाता। एक्सएनएस से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने डाटा मांगना शुरू किया कि हाँ भाई, तुम्हारे जो सबसे ज्यादा यूजर है वो तो इंडियन है, तो एक काम करो, तुम जितने भी इंडियन यूजर है उन सबका डाटा मेरे को दो, क्योंकि मेरे को उन लोगों से टैक्स लेना है 21% और 1%, 31% मेरे को उन लोगों से टैक्स लेना है। तो एक्सएनएस ने क्या किया कि उसने मना कर दिया कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को जो है अपना यूजर्स का डाटा नहीं दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है, एक काम कर, तू अब अपना बोरिया बिस्तर बांध और इंडिया से निकल जा, मतलब इंडियन को अब एंट्री नहीं देना है तुझे। तो एक्सएनएस ने क्या किया कि इंडियन यूजर्स का जो है एंट्री बंद कर दिया, यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल बंद कर दिया। अगर आप अभी भी एक्सएनएस पर काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एक्सएनएस पर अभी जो है आप यूएसडीटी विड्रॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सएनएस ने अपने डेटा देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स है और वो क्या थे, इंडियन थे। तो उनके लिए उसने क्या किया कि खुद का सेक्रीफाइस किया और डेटा देने से मना कर दिया। तो अब बात आता है कि एक्सएनएस के बाद कौन सा है। एक्सएनएस के बाद क्या, अब एक्सएनएस तो अपना एंट्री दे नहीं रहा है इंडियन के लिए, अब उसके लिए आपको दूसरे देश का नागरिकता चाहिए, तो वो तो हम लोग कर नहीं सकते। तो एक्सएनएस जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टिकमिल, और टिकमिल पे जो है एफसीए लाइसेंस जो है आपको मिलता है, एफसीए रेगुलेशन मिलता है और एफएसए रेगुलेशन मिलता है। दोनों क्या है इसके बारे में मैंने एक पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे न टीडीएस का टेंशन है, न 30% टैक्स का दिक्कत है, और ना ही आपका अकाउंट फ्रीज होने का दिक्कत है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है, मैंने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा जो कि बोल रहे थे कि अगर आपका एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। भाई वो किसी भी ऐप से, आप एक अच्छे रेगुलेटेड ऐप से ट्रेडिंग करो, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। जैसा कि एफसीए है, एफएसए है, इन सभी से आप ट्रेडिंग करो, कोई भी आपके अकाउंट में इश्यू नहीं होगा। भाई इतना है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर है ये आपको मिसलीड करते हैं, आपके पास कम नॉलेज है इसका लिए उसका ये फायदा उठाते हैं, और ब्रोकर से जो है मोटा पैसा चार्ज करते हैं ताकि वो अपने लिंक से आपसे
अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। अब आप लोगों को मेरा सब्सक्राइबर देखकर ही पता चल गया होगा कि भाई मेरे को तो कोई पूछने वाला है नहीं, इसलिए मैं भी अभी तक सच बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आगे वाले समय में मैं भी किसी एफ आई रजिस्टर्ड ऐप का प्रमोशन करूँ, और जिस दिन मैं एफ आई रजिस्टर्ड ऐप का प्रमोशन करता दिख रहा हूँ, समझ लेना कि मेरे अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। तो जो भी ब्रोकर एफ मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर अगर किसी भी एफ आई रजिस्टर्ड ऐप का प्रमोशन कर रहा है, समझ जाना कि उसके अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है। और बिल्कुल भी किसी भी एफ आई रजिस्टर्ड ऐप पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए सेफ है। लॉस करोगे तो आपका, प्रॉफिट करोगे तो गवर्नमेंट का। अगर ये आप नहीं चाहते हो तो एफ आई रजिस्टर्ड ऐप से बच कर रहना। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।